हे गाइस, वेलकम बैक। आज मैं आपसे शेयर करूंगी ग्रीन फूड चैलेंज फॉर वेट लॉस, यानी कि आपको 5 दिन तक सिर्फ ग्रीन फूड खाना है। एज वी ऑल नो, हैविंग ग्रीन्स इज़ अ हेल्दियर चॉइस, और इसीलिए आज मैं आपके लिए ये ग्रीन फूड डाइट चैलेंज लेके आई हूँ, जिसे फॉलो करके आप 5 दिन में 3 केजी तक वज़न घटा सकते हैं। हाँ, इसे सिर्फ 5 दिन आपको फॉलो करना है, और डाइट में दिखाई गई सारी रेसिपीज़ बहुत ही डिलीशियस है, सो आप इसे आसानी से फॉलो कर पाएंगे। आप में से कौन कौन ये डाइट चैलेंज स्टार्ट कर रहे हैं, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और 5 दिन बाद रिज़ल्ट भी शेयर करना, ताकि दूसरों को भी हेल्प मिले। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सुबह उठ के खाली पेट में सबसे पहले लेना है ये ग्रीन डिटॉक्स ड्रिंक। इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ धनिया पत्ता। इसको अच्छे से वॉश करके इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लूँगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ग्रीन लेमन ले रही हूँ और इसका जो जेस्ट है उसको निकाल लूँगी। तो ये देखिए, इसको घिस के इसका जो छिलका है उसे निकाल लेना है, बस इतना सा ही हमें चाहिए। और जो होल लेमन है वो भी हमें चाहिए, उसको काट के हफ्स करके इसमें ऐड करना है। तो पहले मैं डाल दिया वो कोरिएंडर पेस्ट, और जो फुल लेमन है जिसका हम छिलका निकाले हैं उसका जो जूस है उसको भी डाल देंगे, और जो लेमन जेस्ट है उसको भी इसमें डाल देंगे। और इसमें अब डालेंगे हॉट वाटर। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे सुबह खाली पेट में आपको लेना है। ये ड्रिंक फैट मेल्ट करने में बहुत ही इफ़ेक्टिव है, स्पेशली पेट की चर्बी पर ये ज़्यादा असर करता है। नेक्स्ट ब्रेकफास्ट में लेना है एक पालक सूप या फिर पालक भुर्जी, साथ में 1 कप ग्रीन टी। जो लोग एग नहीं खाते हैं वो एग के बदले में लो फैट पनीर या फिर टोफू यूज़ करें। तो एक पालक सूप बनाने के लिए मैं पैन में 2 से 3 कप पानी को उबलने के लिए रखा, और यहाँ पे मैं पालक लीव्स को अच्छे से वॉश करके इसमें 2 से 3 मिनट उबाल लूँगी, ताकि पालक का जो ग्रीन कलर है वो सही रहे और जो रॉ स्मेल है वो चला जाए। तो ये देखिए, 2-3 मिनट बाद इसको उठा के ठंडा पानी में और 2-3 मिनट सोक करके रखूँगी। अब इसको ठंडा पानी से छान के इसमें 1 से 2 ग्रीन चिली और कुछ क्लोव्स लहसुन ऐड कर देंगे। अब इसका एक स्मूथ प्योरी बना लेंगे। अब इसको कढ़ाई पे डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे इसका कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए। थोड़ा सा हिमालयन पिंक सॉल्ट और ब्लैक पेपर पाउडर डाल के इसको उबालने के लिए रखेंगे। बस 1 से 1.5 मिनट में ये उबाल आ जाएगा। ये देखिए, ये 1 मिनट उबालने के बाद इसमें एक अंडे को अच्छे से फेंट के डाल देना है। अगर आप अंडा यूज़ नहीं करना चाहते तो आप कुछ पीसेस पनीर का भी डाल सकते हैं, और इसको धीरे धीरे अंडे को डालना है और एक हाथ से लगातार चलाते रहना है। फिर से इसको 2 मिनट उबाल लें, और ये देखिए, ये हमारा पालक सूप तैयार है। और लास्ट में इसमें 1 टीस्पून देसी घी डाल देना है। आप इसके बदले में बटर भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिला देना है, और ये हमारा हॉट एंड डिलीशियस पालक सूप तैयार है। इसमें बिल्कुल भी रॉ स्मेल नहीं है, बहुत ही डिलीशियस है खाने में, ट्राई ज़रूर करना। या फिर पालक भुर्जी भी ले सकते हैं। इसे बनाने के लिए मैं पैन में आधा चम्मच बटर डाल दिया। अब बटर के बदले में ऑलिव ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें आधा चॉप किया हुआ प्याज, 2 चॉप किया हुआ ग्रीन चिली डाल के थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें बेल पेपर्स ऐड करें। अगर आपके पास कलरफुल बेल पेपर्स नहीं है तो आप ग्रीन बेल पेपर्स भी यूज़ कर सकते हैं, जिसे हम ग्रीन कैप्सिकम बोलते हैं। और साथ में मैं 2 चम्मच ओट्स डाल दिया। ओट्स को थोड़ा सा भूनने के बाद मैं यहाँ पे पालक ऐड कर दे रही हूँ। मैं यहाँ पे 250 ग्राम पालक ऐड किया, साथ में रॉक सॉल्ट पाउडर और ब्लैक पेपर पाउडर डाल दे। अब पालक सॉफ्ट होने तक इसको फ्राई करें। तो ये देखिए, पालक अभी सॉफ्ट हो चुका है, सारे वेजिटेबल्स भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अभी मैं इसमें एक अंडे को फेंट के इसमें डाल दूंगी। जो लोग अंडे नहीं खाते हैं वो अंडे के बदले में 100 ग्राम पनीर को हाथों से मैश करके इसमें डाल सकते हैं, भुर्जी बना सकते हैं उससे भी। और बॉयल किया हुआ चिकन भी आप ऐड कर सकते हैं। ये अंडे के साथ भी भुर्जी अच्छा लगता है और पनीर के साथ भी अच्छा लगता है। चिकन के साथ भी आप ट्राई कर सकते हैं, वो भी अच्छा लगेगा। तो आप ऐसे ऑल्टरनेट करके ले सकते हैं। और मैं इसमें अभी फ्लैक्स सीड पाउडर ऐड कर दे रही हूँ 1 टीस्पून, और थोड़ा सा सिनेमन पाउडर भी ऐड कर दिया, और इसको थोड़ा सा और भून के तो हमारा पालक भुर्जी तैयार हो गया। ये बहुत ही ईजी रेसिपी है, बहुत ही क्विक बन जाता है। साथ में 1 कप ग्रीन टी लें। ब्रेकफास्ट के 2 घंटे बाद 1 क्यूकम्बर और 1 कीवी ले। नेक्स्ट लंच में पालक पनीर ले सकते हैं, या फिर जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो ग्रीन चिकन करी ले सकते हैं, साथ में 1 कप ग्रीन टी।
पालक पनीर बनाने के लिए 2 से 3 कप पानी को उबलने के लिए रखें और इसमें पालक लीव्स डाल दें और इसके साथ इसे 2-3 मिनट उबाल लें। फिर इसको छान के ठंडा पानी में डालें। ठंडा पानी में 2 मिनट रखने के बाद इसको फिर से छान के ब्लेंडर में डाल के इसका एक स्मूथ प्यूरी बना लें। अब पैन में हाफ़ टी स्पून बटर डालें और 200 से 250 ग्राम लो फैट पनीर को लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक सौटे कर लें। थोड़ा सा रॉक सॉल्ट या फिर हिमालयन पिंक सॉल्ट पाउडर डाल दें और इसे सौटे कर लें। आप बटर के बदले में एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल या फिर देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। फिर से मैं पैन में हाफ़ टी स्पून बटर डाल दे रही हूँ और इसमें चॉप किया हुआ प्याज, लहसुन और ग्रीन चिली डाल के इसको थोड़ा और सौटे कर लूँगी 2 से 3 मिनट। फिर इसमें एक टमाटर डाल के और थोड़ा सा सौटे कर लूँगी। अब इसमें हिमालयन पिंक सॉल्ट, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल के लो फ्लेम में थोड़ी देर और भून लूँगी। फिर इसमें पालक का प्यूरी ऐड कर दूँगी। इसके साथ इसको अच्छे से मिला के फिर इसको थोड़ी देर पका लूँगी। अब इसको पकने के लिए रखेंगे और दूसरे गैस में मैं हाफ़ टी स्पून कोकोनट ऑयल डाल दिया और उसमें बे लीफ, जीरा और एक सूखी लाल मिर्च डाल दिया। उसको थोड़ा सा भून के इसमें ऐड कर दूंगी। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही ब्यूटीफुल आता है। अब इसमें जो सौटे करके पनीर को रखी थी उसे डाल दूंगी, अच्छे से मिला दूंगी, थोड़ी देर पका लूँगी। लास्ट में गरम मसाला पाउडर या फिर चॉप किया हुआ धनिया पत्ता भी ऐड कर सकते हैं और हमारा सुपर डिलीशियस पालक पनीर तैयार है। और इसे आपको 200 से 300 ग्राम लेना है। नेक्स्ट इसके बदले में ग्रीन चिकन करी भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चिकन ब्रेस्ट ले लिया, मैं यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा लिया, आप अपने हिसाब से लेना। और इसमें हिमालयन पिंक सॉल्ट, ब्लैक पेपर पाउडर, लेमन जूस, कैप्सिकम पेस्ट, ग्रीन चिली पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट थोड़ा थोड़ा करके सब यूज़ करना है, धनिया पत्ता का पेस्ट और हल्दी पाउडर डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके मैरिनेट होने के लिए 15 से 20 मिनट अलग रख देंगे। अब कढ़ाई में 2 टीस्पून देसी घी डालेंगे या फिर आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं और इसमें खड़ा मसाला डालेंगे, थोड़ा सा जीरा और करी लीव्स डाल के इसको थोड़ी देर भून लेंगे। फिर इसमें चॉप किया हुआ स्प्रिंग ऑनियन या फिर ऑनियन भी डाल सकते हैं और इसको थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे। इसे 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट, कैप्सिकम पेस्ट और ग्रीन चिली पेस्ट। ग्रीन चिली पेस्ट आप अपने हिसाब से ऐड करें और इसे थोड़ी देर और सौटे कर लेंगे ताकि मसाला का जो कच्चा स्मेल है वो चला जाए। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और सूखी मसाला डालेंगे, थोड़ा सा जीरा पाउडर और नमक। यहाँ पे मैं हिमालयन पिंक सॉल्ट यूज़ किया और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। ये देखिए मसाला पूरा सूख गया है, तो इसमें हम अभी मैरिनेटेड चिकन को ऐड कर देंगे। चिकन के साथ इसको अच्छे से मिला देंगे, मिला के हाई फ्लेम पे चिकन को फ्राई करेंगे जब तक चिकन का पानी ना सूख जाए। तो ये देखिए अभी चिकन बिल्कुल ड्राई हो चुका है, तो इसमें आप 1 से 1.5 कप पानी डालें आप अपने हिसाब से और इसे ढक के चिकन को टेंडर होने तक पकाएं। बीच बीच में इसको चेक करते रहना। और लास्ट में इसमें 2 टीस्पून धनिया पत्ता का पेस्ट डाल के इसको अच्छे से मिलाएं और 2 मिनट और उबालें। और ये देखिए इसका कलर और टेस्ट दोनों ही बहुत ही अच्छा आया। तो धनिया पत्ता ऐड करने से इसका जो खुशबू है वो बहुत ही बढ़ जाता है। आप इसके साथ थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर सकते हैं और हमारा ग्रीन चिकन करी तैयार है। नेक्स्ट इवनिंग स्नैक में 2 ग्रीन एप्पल या फिर 1 कप ग्रीन मूंग स्प्राउट लें। एंड द लास्ट मील डिनर में स्टर फ्राई ब्रोकोली या फिर सॉटेड ग्रीन वेजिस लें। स्टर फ्राई ब्रोकोली बनाने के लिए मैं 2 से 3 कप पानी को उबलने के लिए रखा और इसमें अभी ब्रोकोली डाल के 2 से 3 मिनट इसे उबाल लूँगी, फिर इसको स्ट्रेन कर लूँगी। और अभी पैन में 1 चम्मच एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डालें या फिर थोड़ा सा कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हैं। अब इसमें चॉप किया हुआ लहसुन और हरी मिर्च डाल के कुछ सेकंड्स भूनने के बाद इसमें स्टीम्ड किया हुआ ब्रोकोली भी डाल दें और इसके साथ इसको हाई फ्लेम पे सौटे करें। पहले इसमें नमक नहीं डालना है, नहीं तो इसमें पानी छोड़ने लगता है। तो इसको थोड़ी देर सौटे करने के बाद फिर इसमें थोड़ा सा नमक और ब्लैक पेपर पाउडर डाल के इसको अच्छे से मिला दें। ब्रोकोली पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसे स्टीम भी हम खाते हैं पर स्टर फ्राई खाने से ज़्यादा टेस्टी लगता है। और ये देखिए इसको अच्छे से मिलाने के बाद हमारा स्टर फ्राई ब्रोकोली बिल्कुल तैयार है। लास्ट में इसमें लेमन जूस ऐड करें, ऊपर से चिली फ्लेक्स डालें और इसे एंजॉय करें। गाइस ये ग्रीन फूड चैलेंज को 5 दिन के लिए ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है और ये सारी रेसिपीज़ बहुत ही डिलीशियस है, तो इसे फॉलो करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और हाँ,
वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन मिले। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हेल्दी खाएं और स्वस्थ रहें।